तो ये गुस्सा जो है ये उन आतंकी हमले के खिलाफ है जिसमें 28 टूरिस्ट जो है उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। कुछ युवा यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? अविनाश चौधरी मेरा नाम है। और आज ये प्रदर्शन जो है जिस तरह से हमारे पर्यटकों पर एक टारगेट करी है और मासूमों की जान आतंकवादियों द्वारा ली गई है, इसके रोष में ये बृहद प्रदर्शन है हमारा पाकिस्तान के खिलाफ भी और उन लोगों के खिलाफ भी जो भारत में रहकर ऐसे देश विरोधी तत्वों का साथ दे रहे हैं। तो ये देखिए ये उन युवाओं का गुस्सा है और ये खूब बड़ा है। और आपको बता दूं पहलगाम में जिस तरह से ये हमला हुआ उन टूरिस्टों पर वो बता रहा है कि किस तरह से अभी भी आतंकियों के हमले जो है वो घाटी में है और कहीं ना कहीं उनको शेल्टर दिया जा रहा है। और ये क्या कहेंगे? नमस्कार सुनील सिंह। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के अंदर पहलगाम में 22 इनोसेंट हमारे टूरिस्ट के साथ किस तरह के कारण हरकत की गई है और उन्हें मौत के घाट उतारा है। हम भारतीय सेना से भारतीय सरकार से जो मांग करते हैं कि 22 के बदले 22 को आतंकवादी मारने चाहिए और पाकिस्तान को ऊपर स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, ब्लॉक जवाब देना चाहिए। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर किस प्रकार से टारगेट किलिंग हो रही है। कहाँ से आए आप? स्टूडेंट्स, जम्मू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं। आज ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, पेरिस के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए जी, आज जो मिलिटेंट अटैक हुआ है पुलवामा में 27 सिविलियंस जो हमारे देश के बच्चे जिनको मारा गया है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, इसमें हमारी सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिक्योरिटी फोर्सेस चाहे एनआईए है और हमारी जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसके साथ एक तरह खिलाड़ हो रहा है। देखिए दिनों दिन मिलिटेंट अटैक किए जा रहे हैं। क्या हमारी सरकार इतनी सशक्त नहीं है कि इन मिलिटेंट अटैक को रोका जाए? हमारा यही है कि अगर 27 हमारे भी है तो एक और सर्जिकल स्ट्राइक बड़ा ऑपरेशन। आतंकवादियों की कायराना हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। इस समय आप देख सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस समय विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों में गम और गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, आतंकवाद के खिलाफ। यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इस समय विक्रम चौक में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आतंकी हमले के बाद गम और गुस्सा है लोगों में। चलेंगे पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हम आपके मीडिया के माध्यम से यह बोलना चाहते हैं जो इन्होंने हमारे साथ आप टारगेट किलिंग की है, हम इनका जवाब, अगर हमारे इन्होंने जुबान हमारे पूरा 27 मारे, हम इनके 27,000 मार के देखिए इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई, एक विशेष समुदाय को टारगेट किलिंग की गई। ये बहुत ही शर्मनाक है और हम आईजी प्रशासन से मांग करते हैं। तो आप देख सकते हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तो देखिए तो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आप देख सकते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों में आक्रोश है। आतंकी हमले के बाद इस हमले में 28 लोगों की मौत हो गई है। नौजवानों में, विद्यार्थियों में आक्रोश है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा यहाँ पर की जा रही है। लोगों में गुस्सा है, गम है
और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, निर्णायक कार्रवाई करने की जो मांग है वो विद्यार्थियों से की जा रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देश के गद्दारों को देखिए, जिस प्रकार की जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों द्वारा एक विशेष समुदाय के लोगों की जेल में हत्या की गई, बहुत ही शर्मनाक और कारण है। हम एलजी प्रशासन से मांग करते हैं, आप बात करते हैं हम पीओजे खेलेंगे, पीओजे खेलने की हमें इस समय स्थिति नहीं है, क्योंकि आपके पास जो क्षेत्र है आप उसे भी नहीं संभाल पा रहे हैं। मेरी केंद्र सरकार गृह मंत्रालय से मांग है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर की जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाया जाए, और जिन लोगों द्वारा एक काराना हरकत की गई है उनको घर में घुसकर कुत्ते की मौत मारा जाए। आप देख सकते हैं विद्यार्थियों का हजूम इस समय जम्मू के विक्रम चौक में उमड़ चुका है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो विद्यार्थी हैं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये काराना हरकत जो आपके द्वारा हिंदुओं को टारगेट करने की चीज है। पिछोती में आप रघुल्ला का बयान देखिए, उसने कई कल्चर टूरिस्ट हमारे वहां पर आ रहे हैं, उन्हीं की वजह जिससे ये सब हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ केंद्र सरकार से जल्द ऐसे एमपी को बर्खास्त किया जाए राज्यसभा से और यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि वो खाते तो हिंदुस्तान के लेकिन खाते पाकिस्तान का है। धन्यवाद। मैं आपके मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहूंगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी कितने हुए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ टारगेट किलिंग की है, हम 27 के बदले 27,000 बदला। जब हमारा पूरा हो जाएगा हम चुप बैठ जाएंगे, फिर शांत बैठेंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। और आप देख सकते हैं पाकिस्तान का पुतला यहाँ पर जला दिया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की तरफ से। जम्मू के विक्रम चौक में इस समय विरोध प्रदर्शन हो रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है, पुतला यहाँ पर जलाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जम्मू के विक्रम चौक में यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स में काफी आक्रोश है, गम है, गुस्सा है और पाकिस्तान के खिलाफ इस समय नारेबाजी की जा रही है। और आप देख सकते हैं ये पुतला देखिए, ये पाकिस्तान का पुतला जला दिया गया है। मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद। खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। भारत माता की जय।
करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस धरती का खून न बहे, इस धरती का खून न बहे। तो ये आप देख सकते हैं जो प्रदर्शन हो रहा है किस तरह से किया जा रहा है और यूथ जो है वो इकट्ठा हो गया और ये प्रोटेस्ट उन ताकतों के खिलाफ है जो कहीं ना कहीं ये सपना पाले हुए हैं कि हम आतंकियों को संरक्षण देंगे और आतंकी जो है यहाँ पर कामयाब हो जाएंगे। लेकिन दुखद समाचार यही था कि हमारे 28 टूरिस्ट जो हैं उनकी निर्मम हत्या जो है वो कर दी गई। और ये यूथ, मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, आपने एक वीडियो देखा सांसद राहुला का आज से 3 महीने पहले, वो कह रहे थे, हाँ बिल्कुल, आपको लगता है कि ये जो बयान है इस बयान के, मैं एक बात करूं, जो पाकिस्तान का जो आर्मी का जो प्रमुख था उसका बयान, अगर राहुला का बयान जिसमें अंदर वो कहते हैं ये टूरिज्म नहीं है, ये कल्चर इन्वेजन है, कि अगर कोई जम्मू का व्यक्ति कश्मीर जाता है कल्चर इन्वेजन है, जो अगर कश्मीरी जो दिल्ली के अंदर जाकर वो बात करे वो क्या है फिर? मैं सीधे शब्दों में अगर राहुला को और पाकिस्तान के जो दल्ले जो कश्मीर के अंदर बैठे हैं, जो जम्मू के अंदर बैठे हैं, उन्हें सीधे शब्दों में ये बात कह देना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार की बातें जो जम्मू के अंदर कर रहे हैं, वो अगर राहुला जो संविधान की शपथ तो लेता है, ऐसा भारत का गुलामी पाकिस्तान की, आज तू अगर राहुला के ऊपर, और हम सीधे शब्दों में एक बात कहना चाहते हैं कि इसकी जांच भारत सरकार करे और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम करे। मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारी जो सेनाएं हैं उनके द्वारा और जो हमारी देश की जितनी भी सेवा एजेंसी हैं उनके द्वारा ये कहना चाहूंगा कि इन टेररिस्टों को जड़ से वक्त आ गया कि आर पार की लड़ाई हो जाए। हाँ, मैं यही चाहते हैं, हम 27 के बदले 2700 का खून चाहते हैं, 27 की जगह 27,000 लेंगे, पार की लड़ाई हो जाए। और हमें आज जो ये इंसिडेंट जो पहलगाम में जो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर में फालकता हुआ है, ये एक इनह्यूमन एक्ट है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये इंसानियत को शर्मनाक करने वाली बात है। हमारी बहुत सारी जान, लगभग एज पर सोर्सेज 27 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। तो हम सरकार यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर भी हो सकता है, गवर्नमेंट की इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए ताकि जो कल्प्रिट्स है वो सामने डोमेन में। आपको लगता है राहुला के इस तरह के बयान जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों को प्रवोक करते हैं, समर्थन? बिल्कुल, ये जितने बयानबाजी है तो आतंकवाद को बढ़ावा ही देने वाले हैं ये, और ये जो देश के खिलाफ है और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। और ये सबसे बड़ा दुख सर ये है, सबसे बड़ा दुख ये है कि उन्हें पेंट खोल के मारा, पेंट खोल के ये कार तो दिखाई उन्होंने, ये कार के हम लोग दिखाना चाहते हैं। ये अगर लेके उनको आइडेंटिफाई किया गया फिर उनको मारा गया, ये शेमफुल एक्ट है, इसको हम कंडेम करते हैं। ये जो पाकिस्तान के नपुंसक जो मिलिटेंट है ना, इनको मैं बता दूं, अगर आपका दम है भारतीय जो हमारी सेना के साथ भिड़ के दिखाओ, जो निहत्थे हमारे जो भाई हैं जो कश्मीर में घूमने जाते हैं, इनका हमला करके मर्दानगी दिखा रहा है, शर्म है, मैदान खोल के दिखाना क्या दम है, क्या चाहते हैं? अगर इनमें तो दम है ना, जम्मू यूनिवर्सिटी का जुआ के सामने आओ, हम मर्द आओ, हम दिखाते हैं कैसे होते हैं इनके हमले, वो हम दिखाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर पुतला फूका गया और यूथ जो है वो आक्रोश में है, पूरा गुस्सा आप देख सकते हैं किस तरह से। देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि सांसद राहुला के बयान को आप इतने हल्के में मत लीजिए। उस सांसद का बयान 3-4 महीने पहले आता है और 1953 से लेकर 40 साल तक वो कहता है कि 40 साल तक लोगों ने अपना दर्द दबा के रखा और फिर 90 में जो कत्लो गैरत हुआ, कश्मीरी पंडितों को वहां से पलायन करना पड़ा और अब उनका जो उसी बयान में ये कहना कि 30 से 70 आता है, मुझे नहीं लगता है इसका जो रिप्लाई आएगा वो कितने सालों के बाद बदला लिया जाएगा।
लेकिन 2.5-3 महीने के बाद ही उनके इस बयान के बाद ये हमला हुआ है। तो क्या भारत सरकार इस बयान को लेकर कुछ वो करेगी? जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो रजौरी में टारगेटिंग के लिए हुई थी, उसके बाद सरकार ने बोला कि हम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएंगे, और उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ? उसमें तो टारगेट किलिंग की गई थी, और फिर से उन्होंने बताया कि अब नेक्स्ट जो होगा टारगेट किलिंग नहीं होगी, लेकिन फिर से वही सेम चीज अगेन एंड अगेन हो रही है। सरकार कर क्या रही है? एनआईए कर क्या रही है? अगर पाकिस्तान से कोई टेररिस्ट इंडिया में आ रहा है, आप ये बताओ ना कि आर्मी कर क्या रही है? वो वहां से आ कह रहे कैसे रहे हैं? अगर वो वहां से आ रहे हैं विदाउट लोकल सपोर्ट, तो वो कुछ ऐसा कर नहीं सकते ना। जहाँ पे अटैक हुआ है वहां से 40 मिनट लगते हैं ऊपर घोड़े पे जाने में, लेकिन विदाउट लोकल सपोर्ट तो ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है कि वो कोई भी आगे। आप कह रहे हैं कि जो लोकल्स हैं, हम बार हम भी यही कह रहे हैं, ये जो युवा का सवाल है, हमारा सवाल भी वही है। हम भी ये सवाल पूछते हैं कि अगर एक आतंकी आ जाता है तो उसे जीवित रहने के लिए वो हफ्ता 10 दिन जीवित नहीं रह सकता बिना खाने के, बिना पानी के। कोई तो है जो उनको खाने का, रहने का, पानी पिलाने का। मेरा सरकार से सर एक ही सवाल है, जब रजौरी में जब टारगेटिंग के लिए हुई, उसके बाद सरकार ने बताया कि हम इस पे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे जितनी भी टारगेट किलिंग्स होंगी हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। सरकार कर क्या रही है? सरकार सिर्फ हवाबाजी कर रही है, सरकार सिर्फ बयान दे रही है, लोगों को सिर्फ दिलासा दे रही है, सरकार से हो कुछ नहीं रहा है। अगर सीधी सी बात देखी जाए तो अगर हमारे 27 जितने भी भाई थे जो भी कश्मीर घूमने आए थे, उनका मेन मोटिव यही था कि वी जस्ट वांट टू एक्सप्लोर। ये एक्सप्लोर किया उन्होंने। लोकल्स जो वहां के थे जिन्होंने सपोर्ट किया ना, किसी ने सपोर्ट किया, तभी जाके ये चीज पॉसिबल हुई ना। अगर आपके घर में कोई आ रहा है, आप उसको आने दोगे? मेरे घर में कोई आ रहेगा, मेरे घर में कोई आ रहा है और लग रहा है कि ये दुश्मन है, कभी नहीं आने देंगे। मेरे घर में कोई आएगा, मैं नहीं आने दूंगा, बिल्कुल नहीं आने दूंगा। मैं दरवाजा ही नहीं खोलूंगा, मैं उसको पूछूंगा भाई तू कौन है। अगर आपके घर में कोई बंदा आ रहा है और आपके लोगों को मार रहा है, तो आप में कमी है, और आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि आपके अंदर कमी है। आपकी इंटेलिजेंस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज शर्मा। पंकज, आप पढ़ते हो यूनिवर्सिटी? यस सर। तो देखिए, ये युवा के सवाल है और यूथ ही यहाँ पर आया हुआ है और प्रोटेस्ट कर रहा है। ये बहुत ही सर मैं कहना चाहता हूँ, हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए कि टारगेट किलिंग बंद कब होगी। हमें हवाबाजी नहीं चाहिए, हमें बयानबाजी नहीं चाहिए। मेरे को निंदा नहीं चाहिए ना, निंदा शिंदा नहीं चाहिए सर। कितनी बार कंडेम करोगे आप? मुझे बताओ। एक और बात भी है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को इस मैटर को बड़े सीरियसली देखना चाहिए। टी फॉर टूरिज्म, टी फॉर अटैक हुआ, टी फॉर टूरिज्म, टी फॉर टेररिस्ट। तो टी फॉर टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए, बट टी फॉर टूरिस्ट पाकिस्तान की जो चीज है उसको बंद करना चाहिए। सर, जो टेररिस्ट जो चीज है वो उसको स्टॉप करना चाहिए। कैसे इंटर होते हैं टेररिस्ट, कैसे इंटर होते हैं, सरकार को इसके पीछे स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने चाहिए। सरकार का कहीं ना कहीं इसमें फेलियर हो सकता है। इतनी सरकार इतनी इंटेलिजेंस फोर्सेस इकट्ठी करके बैठी है, वो फोर्सेस क्या कर रही है? 60% फोर्सेस तो हमारे जम्मू कश्मीर में काफी टेररिस्ट आ रहे हैं। पिछले कितने टाइम से कहां से मिल रही है? मिलिटेंट्स, सरकार के संदिग्ध लोग पाए जा रहे हैं। कल सांबा में सुना गया कि 3 संदिग्ध पाए गए, उससे पहले कठुआ में। मतलब कि जम्मू कश्मीर में हमारी इंटेलिजेंस इतनी मतलब कि फ्री बैठी है कि इंटेलिजेंस को पता ही नहीं लग रहा है कि वो, उनको पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो कहाँ हैं। हमारी सरकार से यही आगे हम हाथ जोड़ के यही सरकार से विनती करते हैं कि तो यहाँ पर 5 मिनट का ये मौन रखा गया है, लेकिन ये जो गुस्सा, आक्रोश जो है, ये बता रहा है सरकार के कार्यशैली पर भी, खुफिया तंत्र पर भी ये सवाल है। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा
तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाता, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की माता की तो कल बंद का आह्वान किया गया है सभी के ऊपर, कठुआ, डोडा, किश्तवाड़ सब जगह जम्मू तो बंद का आह्वान है। लेकिन ये जो कायराना हमला आतंकियों द्वारा किया गया उसका बदला लेने की ये मांग की जा रही है कि उसका बदला लिया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन फिर वही कि ऐसे कौन से वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ढूंढना बेहद जरूरी है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।